नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज 1 साल पूरा हो गया है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 आईपीसी की जगह लेने वाला एक कानून है जिसे 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया था। यह संहिता अपराध से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करती है, उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों को शामिल करती है। बीएनएस में कुछ नए अपराध को शामिल किया गया, कुछ अपराधों की परिभाषा में बदलाव भी किए गए और कुछ मामलों में सजा का प्रावधान भी बदला गया। बीएनएस की कुछ मुख्य बातें जो आपको जाननी चाहिए। आईपीसी की जगह बीएनएस 2023 भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह लेता है। अपराधों को समेकित और संशोधित करना। बीएनएस में अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित किया जाता है। नए अपराध जो है बीएनएस में कुछ नए अपराधों को शामिल किया गया, जैसे कि संगठित अपराध या आतंकवाद। सजा का प्रावधान, कुछ मामलों में सजा का प्रावधान भी बदला गया है। लिंग तटस्थ प्रावधान। बीएनएस में कुछ अपराधों और कानूनों की परिभाषिक को लिंग तटस्थ बनाया गया है। सामुदायिक सेवा। बीएनएस में सामुदायिक सेवा को भी सजा के रूप में शामिल किया गया है। बीएनएस की धारा 118 में खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल से चोट पहुंचाने को एक गंभीर अपराध माना गया और यह एक गैर जमानती अपराध है। बीएनएस में राजद्रोह को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है और इसके बजाय भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए नया अपराध बनाया गया। बीएनएस में संगठित अपराध को अपराधी की श्रेणी में शामिल किया गया, जिसमें अपहरण, जबरन वसूली, साइबर अपराध जैसे अपराध शामिल। आइए कुछ मुकदमों के बारे में जानते हैं। 90 दिन 5 करोड़ मुकदमे चर्चा से समाधान के रास्ते निकले हैं। 9.33 लाख मामले फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित हैं उत्तर प्रदेश में, जो देश में सबसे अधिक है। 14.3 लाख मामले हैं हरियाणा में, जिसमें कि 70% से अधिक 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। 67 मामलों में निर्णय सुरक्षित है उत्तराखंड न्यायालय में, जिनमें से कई 2 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। अभी तक चलाए गए कुछ अभियान है, आप ध्यान दें इस पे। लोक अदालतों के मध्यस्थता अभियान, प्रारंभिक मध्यस्थता कार्यक्रम, नालसा विशेष 2022 से 2023, एमटीपीसी प्रशिक्षण आधारित अभियान और मध्यस्थता सप्ताह। अवधि जो है पहले की नियमित साल में 4 बार होती है। अर्ध न्यायिक व अर्ध मध्यस्थता है, पूरे देश में एक दिन में लाखों मामले का निपटारा करती है। 2021 से लगातार दूसरे अदालतों में मामला दायर होने से पहले मध्यस्थता की जाती है। केस रजिस्ट्रेशन से पहले समाधान की कोशिश की जाती है। नालसा विशेष अभियान में अप्रैल 2022-2023 में राष्ट्रीय स्तर पर काम किया जाता है। सबसे ज्यादा केस सुलझाए गए हैं। एमटीपीसी प्रशिक्षण जो है 2020 से 2024 के कार्यकाल में हुआ है। प्रशिक्षित मध्यस्थता के द्वारा निपटारा किया गया। इसका स्थानीय लोगों को जोड़ने का प्रयास भी किया गया। करीब 5.2 करोड़ मुकदमे निलंबित हैं। इनमें से 60 लाख मामले 10 साल से निलंबित हैं। पंजाब में 8 लाख से ज्यादा हैं, जिसमें भूमि विवाद, सेवा विवाद, कृषि संबंधी विवाद है। दिल्ली में 15 लाख से ज्यादा है, किराया विवाद, वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता मामले। हरियाणा में 15 लाख से ज्यादा है, सेवा विवाद, वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता मामले इत्यादि। मध्य प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा है, भूमि विवाद, सेवा विवाद, आपराधिक मामले। हिमाचल प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा है, जिसमें भूमि विवाद, सेवा विवाद, परिवार विवाद है। झारखंड में 5 लाख से ज्यादा है, जिसमें भूमि विवाद, सेवा विवाद, आपराधिक मामले। बंगाल में 35 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिसमें भूमि विवाद, वैवाहिक विवाद, किराया विवाद इत्यादि। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 1.13 करोड़ से ज्यादा, जिसमें भूमि विवाद, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, आपराधिक मामले हैं। सफलता का बयान। 5% मामले सड़क दुर्घटना के बाद मुआवजे के दावे के जो हो चुके हैं। 3% बेदखली समेत ऋण व वसूली के हैं। 20% चेक बाउंस के हैं। 10% उपभोक्ता विवाद के हैं। 15% संपत्ति विवाद के हैं। 4% घरेलू हिंसा के हैं। अप्रैल 2022 से 2023 की अवधि में चलाया गया अभियान अब तक का सबसे सफल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा वैवाहिक विवाद के मामले सुलझाए गए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।